हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल्स पढ़ रहे थे और फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे थे। तो कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो हाइड्रोक्सी समूह की होती हैं, OH समूह की होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। सबसे पहले हमने आपको बताया कि OH ग्रुप की सबसे मुख्य प्रवृत्ति जो है वो है अम्लीय प्रकृति, तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दूसरा एस्टरिफिकेशन, एकाइलेशन होता है। जब हम फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होते हैं और HCl मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है। थर्ड रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन विद अमोनिया। फिनॉल की जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें NH2 समूह जुड़ जाता है और C6H5NH2 एनिलीन प्राप्त होता है। जल का अणु जो है वो निष्कासित होता है। फोर्थ रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फिनॉल की जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। OH समूह जो है वो Cl समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है, साथ में POCl3 प्लस HCl प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिडक्शन या अपचयन। बेंजीन फॉर्मेशन व्हेन हीटेड जिंक पाउडर। ठीक है, जब हम फिनॉल को जिंक पाउडर से जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और बेंजीन अणु प्राप्त होता है। तो ये कुछ पिक्यूलर अभिक्रियाएं थी जो OH समूह की थी। नाउ रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉलिक समूह की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम जानते हैं, ये एरोमेटिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। फिनॉल अणु में बेंजीन वलय पर उपस्थित OH समूह में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं जो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन में है या संयुग्मन में है। बेंजीन वलय पे जो हाइड्रोक्सी समूह है तो उसमें ऑक्सीजन परमाणु पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बेंजीन वलय के संयुग्मन में है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में होने के कारण +m प्रभाव डालते हैं, यानी कि धनात्मक अनुनाद प्रभाव डालते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनुनाद करते हुए बेंजीन वलय पर आ जाते हैं और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है तथा बेंजीन वलय जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। OH समूह ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, अतः ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। अब इसमें हम इनकी मुख्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहले है हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण अभिक्रिया। विद द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल की जब हम ब्रोमीन जल की अधिकता में क्रिया कराते हैं, रिएक्शन नंबर A देखिए बेटा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। दूसरा, यही अभिक्रिया जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, फिनॉल जब अधिक ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है बेटा आपकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जब हम कराते हैं, HNO3 से फिनॉल की अभिक्रिया करेंगे 20 डिग्री तापमान पे तो NO2 समूह जुड़ जाता है और ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल्स प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा प्रबल नाइट्रिक कारक लेते हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपका जब हमने फिनॉल की HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 एक प्रबल नाइट्रिक कारक की उपस्थिति में नाइट्रीकरण करते हैं तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नाइट्रो समूह जुड़ जाते हैं और पिक्रिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है बेटा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। बेंजीन की जब हम सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं तो सल्फोनिक समूह जो है SO3H समूह जो है
वो ऑर्थो और पैरा पुल स्थिति पर जुड़ जाता है, जिसे हम ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिससे कि एल्किल समूह जो है वो बेंजीन पे जुड़ जाता है। तो फिनॉल की जब हम एल्किल हैलाइड की से अभिक्रिया करते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3Cl एल्किल हैलाइड है और लुईस अम्ल आपका AlCl3 है, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे एल्किल समूह जुड़ जाता है, जिसे हम ऑर्थो और पैरा क्रिस्टॉल प्राप्त होते हैं। एक अभिक्रिया और आपने सुनी होगी मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण जब फिनॉल का किया जाता है तो हमें ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्करी फिनॉल प्राप्त होता है, साथ ही एसिटिक अम्ल जो है वो इसमें निष्कासित होता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो कि एरोमेटिक यौगिकों की पिक्यूलर अभिक्रियाएं हैं जो कि फिनॉल दर्शाता है। धन्यवाद।